क्या आपने डोरेमोन एनिमे का वो एपिसोड देखा है जिसमें नोबिता, जियान और सुनियो अपनी अपनी मॉम्स को एक्सचेंज कर लेते हैं? और क्या आपको पता है कि एक बादल का वजन कितना होता है? इसके अलावा जियान के पेट डॉग मुको से नोबिता क्यों डरता है? और चाइना की ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें आप सिर्फ अपना फेस स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का डे 20 है। हमारा मकसद है कि हम इन 100 दिनों में 20 के सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करें, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, डोरेमोन एनिमे का एक बहुत मशहूर और दिल को लगने वाला एपिसोड है जिसका नाम है फैमिली स्वैपिंग मशीन। इस एपिसोड में नोबिता, शिजुका, सुनियो और जियान सब अपनी अपनी मॉम से तंग आ जाते हैं। किसी को लगता है कि उसकी मॉम ज्यादा डांटती है, किसी को लगता है कि इसकी मॉम उसे समझती ही नहीं। फिर डोरेमोन के एक गैजेट की मदद से ये सब अपनी मॉम्स आपस में बदल लेते हैं। शुरू में सब बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि अब जिंदगी मजे की हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है सबको समझ आता है कि हर माँ अपने बच्चे के लिए ही सख्त होती है। आखिर में सब अपनी अपनी मॉम के पास वापस आना चाहते हैं और उन्हें एहसास होता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन माँ वही होती है जो हमें डांटती भी है और हमसे प्यार भी करती है। नंबर 2, आज हम सिर्फ 1 सेकंड में पेंसिल को शार्पनर में डालकर आसानी से तेज कर लेते हैं, लेकिन पहले जमाने में ये काम इतना सादा नहीं था। इस वक्त शार्पनर मौजूद नहीं थे, इसलिए लोग पेंसिल को चाकू या छुरी की मदद से खुद तराशते थे। लकड़ी को बहुत आहिस्ता और एहतियात से काटना पड़ता था ताकि अंदर मौजूद लेड टूट ना जाए। जरा सी जल्दी या हाथ फिसलने से उंगली कट जाने का भी खतरा रहता था। इसी वजह से पेंसिल तराशना एक मुश्किल और खतरनाक काम समझा जाता था, खास तौर पर बच्चों के लिए। बाद में जब शार्पनर इजाद हुआ तो ये सारी परेशानी खत्म हो गई और लिखना पढ़ना सबके लिए महफूज और आसान हो गया। नंबर 3, सुनियो को अपनी अमीरी दिखाने का बहुत शौक होता है। वो हर वक्त नोबिता और बाकी दोस्तों के साथ अपने महंगी चीजों का जिक्र करता रहता है। कभी वो महंगी रिमोट कंट्रोल कार दिखाता है, कभी नया वीडियो गेम और कभी कोई ऐसा गैजेट जो आम बच्चों के पास नहीं होता। सुनियो खुद बताता है कि ये चीजें बाहर से मंगवाई गई हैं और बहुत कीमती हैं। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि सब उससे जलें, लेकिन अक्सर आखिर में वही महंगी चीज उसके लिए मसला बन जाती है। नंबर 4, चाइना में एक ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है जिसके बारे में सुनकर वाकई लोग हैरान रह जाते हैं। वहाँ कई दुकानों, मॉल्स और यहाँ तक के सड़क के किनारे मौजूद स्टोर्स पर लोग ना मोबाइल निकालते हैं, ना कार्ड और ना ही कैश इस्तेमाल करते हैं, बल्कि सिर्फ अपना चेहरा कैमरे के सामने दिखाकर पेमेंट कर देते हैं। कैमरा चंद सेकंड में चेहरा पहचान लेता है और पैसे सीधे इंसान के अकाउंट से खुद ब खुद कट जाते हैं। इस पूरे अमल में ना वक्त जाया होता है, ना किसी किस्म की लाइन में लगने की जरूरत पड़ती है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से चाइना में रोजाना की खरीदारी बहुत तेज और आसान हो गई है। नंबर 5, डोरेमोन एनिमे में जियान के कुत्ते का नाम मोको है, जो जियान और उसकी बहन जैको का पेट डॉग है। मोको कोई बहुत खतरनाक डॉग नहीं होता, लेकिन नोबिता उसे देखकर फौरन डर जाता है क्योंकि वो खुद बहुत डरपोक है। कुछ एपिसोड्स में मोको नोबिता के पीछे भागता है या जोर जोर से भौंकता है, जिससे नोबिता घबरा कर भागने लगता है। जियान को नोबिता के ये डर बहुत मजे का लगता है और वो इस बात पर हंसता रहता है। ये सब सीन सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए होते हैं ताकि कहानी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। नंबर 6, छोटा भीम में जग्गू बंदर हकीकत में कोई असल बंदर नहीं बल्कि ये एक मुकम्मल कार्टून कैरेक्टर है जो खास तौर पर बच्चों को हंसाने और कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बनाया गया है। जग्गू को बहुत होशियार, तेज और भीम का सच्चा दोस्त दिखाया जाता है जो हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा होता है। कार्टून में जग्गू न सिर्फ हालात को समझता है बल्कि कई बार भीम को इशारों या हरकतों से खबरदार भी करता है, जो असल जिंदगी में मुमकिन नहीं होता। हकीकत ये है कि दुनिया में ऐसा कोई बंदर मौजूद नहीं जो इंसानों की तरह बातों को समझे। यही वजह है कि जग्गू को एक फैंटेसी कैरेक्टर कहा जाता है, यानी कि ऐसा कैरेक्टर जो सिर्फ कार्टून को दुनिया में ही मुमकिन हो। नंबर 7, डिज्नी सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एनिमेशन की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। डिज्नी ने अपने एनिमेटेड फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स और म्यूजिक की वजह से अब तक 100 से ज्यादा ऑस्कर्स जीते हैं। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वॉल्ट डिज्नी खुद दुनिया के वो इंसान है जिन्होंने सबसे ज्यादा ऑस्कर्स जीते। डिज्नी ने बच्चों के कार्टून को सिर्फ तफरी नहीं बल्कि एक मुकम्मल आर्ट बना दिया है, इसलिए आज भी डिज्नी की फिल्में पूरी दुनिया में देखी जाती है। नंबर 8, बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि टॉम एंड जेरी के नाम शुरू में बिल्कुल डिफरेंट थे। टॉम का नाम थॉमस जैस्पर कैट रखा गया था, जबकि जेरी को गैरलेट जिंक्स माउस कहा जाता था। ये दोनों नाम काफी लंबे और थोड़े मुश्किल थे, खास तौर पर बच्चों के लिए जिन्हें ऐसे नाम याद रखना आसान नहीं होता। इसी वजह से बाद में क्रिएटर्स ने सोचा कि नामों को छोटा और सादा किया जाए ताकि हर उम्र के लोग आसानी से याद रख सकें। फिर उनके नाम बदलकर सिर्फ टॉम और जेरी रख दिए गए और यही सादा नाम उनकी कामयाबी की एक बड़ी वजह बने। नंबर 9, डोरेमोन एक रोबोटिक बिल्ली है, लेकिन वो चूहों से बहुत ज्यादा डरता है। इसकी एक खास वजह है जो उसके पास्ट से जुड़ी हुई है। कहानी के मुताबिक एक बार चूहों ने डोरेमोन के कान कुतर दिए थे, जिसके बाद वो हमेशा के लिए बगैर कानों के रह गए। इस हादसे के बाद डोरेमोन के दिल में चूहों का खौफ बैठ गया और वो आज भी उन्हें देखकर घबरा जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वाकये से पहले डोरेमोन का रंग पीला था, लेकिन ज्यादा रोने और उदास रहने की वजह से बाद में उसका रंग नीला हो गया। यही वजह है कि चूहे देखते ही डोरेमोन डर जाता है और यही बात कार्टून में बार बार इंटरेस्ट, एंटरटेनमेंट पैदा करती है। नंबर 10, हम बादलों को देखकर सोचते हैं कि ये बहुत हल्के होते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट है। एक आम बारिश वाला बादल अपने अंदर इतना पानी रखता है कि अगर उसे तोल लिया जाए तो उसका वजन लाखों टन हो सकता है। बाज़ अंदाजों के मुताबिक एक बादल का वजन 10 लाख
टन तक भी हो सकता है। बादल इसलिए आसमान में तैरते नजर आते हैं क्योंकि पानी के कतरे बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जब यही कतरे बड़े हो जाते हैं तो बारिश की शक्ल में जमीन पर गिर जाते हैं। तो नाजरीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मजीद इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और शॉकिंग लगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।